अब मैं दूसरी गलती पे आता हूं जिसका नाम है रियर व्यू इन्वेस्टिंग। रियर व्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों? रियर व्यू यानी कि पीछे का व्यू। ये जो वर्ड कॉइन किया है वो किया है रियर व्यू ड्राइविंग के बेसिस पे। रियर व्यू ड्राइविंग का मतलब क्या है? आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते टाइम आपको यहाँ पे जो कार चलाते टाइम जो बीच में एक मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, जो आपकी ड्राइवर की और पैसेंजर सीट के बीच में होता है ऊपर छोटा सा, वो आप देख रहे हो और पीछे की तरफ आपको दिख रहा है कि रास्ता पूरा क्लियर है, पीछे ट्रैफिक नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। तो जो रास्ता पीछे है वही रोड आगे जा रही है, तो पीछे ट्रैफिक नहीं है तो आगे भी ट्रैफिक नहीं होगी। एक काम करता हूं, एक्सेलेटर दबा देता हूं। कितने लोग करेंगे? क्या आप करेंगे? क्या आप करेंगे? आपका आंसर बताइए, क्या आप करेंगे? मुझे पता है आप नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जब भी आप गाड़ी चला रहे हो आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए? आगे, न कि पीछे। आपका ध्यान होना चाहिए आगे, न कि पीछे। अगर पीछे देख के गाड़ी चलाओगे तो बहुत चांसेस है, और उसमें भी रियर व्यू के अंदर पीछे बहुत लंबी रोड नहीं दिखती है। कितनी दिखती है? पीछे का आधा पौना किलोमीटर दिखता है, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता है। तो इसी तरीके से, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, आई विल आल्सो नॉट ड्राइव इट। मेरा आंसर भी नो है, मेरा आंसर भी नो है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस, याद वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस। रिसेंट यानी कि रिसेंटली जो पास्ट परफॉर्मेंस हुआ है उसके बेसिस पे निवेश करना, इट कुड बी very dangerous. It could be as dangerous as driving a car while looking only into the rear view mirror. ज्यादातर लोगों का आदत होता है, क्या होता है, पिछले 6 महीने में कहां पे रिटर्न अच्छा मिला, चलो वहां पे निवेश कर देते हैं। पिछले 6 महीने में अगर लार्ज कैप भागा तो चलो लार्ज कैप में पैसा घुमा देते हैं। पिछले 6 महीने में गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिला तो चलो गोल्ड में पैसा घुमा देते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अगर रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न दिया तो चलिए रियल एस्टेट के अंदर निवेश कर देते हैं। तो पिछले 6-12 महीने का जो रिटर्न होता है उसके बेसिस पे हम अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जो पोर्टफोलियो 3-4-5 साल से अच्छा रिटर्न दिखा रहा था, 1-2 साल खराब आया, अचानक से 1-2 साल का रिटर्न खराब दिखने लगा, 1-2 साल की वजह से पोर्टफोलियो खराब दिखने लगा, वो 1 या 2 साल के परफॉर्मेंस की वजह से हम कहते हैं ये स्कीम खराब है, ये पोर्टफोलियो खराब है, इसको बेच के एक काम करो, पिछले 1 साल में गोल्ड भागा है तो गोल्ड में निवेश कर देता है। ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्राइव करने का शौक रखते होंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग ड्राइव में जाते होंगे। आप मान लीजिए कि ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो या सिटी में जा रहे हो और अचानक से एकदम से ट्रैफिक में फंस गए। अब ट्रैफिक कितना है कि आपका गाड़ी जो है वो आधे घंटे से 50 मीटर या 100 मीटर भी आगे नहीं जा पाए, इतना हैवी ट्रैफिक है। आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा या नहीं? आपका आंसर क्या है मुझे बताइए चैट बॉक्स में। आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा या नहीं? आंसर क्या है, यस या नो? आपका गाड़ी आधे घंटे से 500 मीटर आगे नहीं गया, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा या नहीं? प्लीज से यस और नो। यहाँ पे आई एम श्योर मैं काफी बार ऐसी सिचुएशन में, और आप मतलब काफी लोग मुझे कहते हैं सर इंडिया के अंदर ये सवाल पूछने की जरूरत है क्या, ट्रैफिक में फंसे हो या नहीं, या फ्रस्ट्रेशन आता है कि नहीं? यस, आता ही है, सब लोगों ने ये फेस किया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो और अचानक से आप देख रहे हो कि आपकी बाजू वाली जो लेन है उसमें गाड़ियां तेज जा रही है, मतलब उसमें गाड़ियां जो है आपके लाइन के मुकाबले तेज जाती है, और हम इंडियन, हमसे ज्यादा कोई आगे निकल जाए ये हमें कैसे सहन हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, हमारी ड्राइविंग स्किल यूज करके हॉन्किंग कर करके कोशिश करते हैं बाजू की लाइन में घुसने की, और जैसे ही बाजू की लाइन में आते हैं क्या होता है दोस्तों? आपका आंसर मुझे बताइए, क्या होता है? आप सब लोग ये परिस्थिति में से पसार हो चुके होंगे कि आप ट्रैफिक में थे, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, आप जब आगे जा रहे हो लाइन में हो, आपका लाइन आगे नहीं जा रहा और बाजू वाला लाइन जो है वो थोड़ा फास्ट जा रहा है, राइट? तो आप घुसने की कोशिश करते हो वहां पे, और जैसे ही वहां पे आते हो क्या होता है? प्लीज मुझे आपका एक्सपीरियंस टाइप करके बताइए। 3 या 4 वर्ड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे कि जैसे ही आप लाइन बदलते हो क्या होता है। यू डोंट नीड टू राइट बाय द वे द एंटायर पैराग्राफ, राइट? आप 2 लाइन भी लिख सकते हो कि बाजू वाला लाइन स्लो, जिस लाइन में जाते हैं वो स्लो। यस, ओरिजिनल लाइन स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हर्षद, आई 100% एग्री। ओरिजिनल लाइन जहां से निकले थे वो फास्ट चालू हो जाता है और जिस लाइन में घुसे थे वो स्लो हो जाता है। ये पता नहीं, ये देखिए साइकोलॉजी है, जिस लाइन में खड़े होते हो वो लाइन धीरे चलती है और जैसे ही बाजू वाली लाइन है वो हमें फास्ट दिखती है, जैसे ही लाइन चेंज करते। सेम चीज होती है इन्वेस्टमेंट में। आपको लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे रहा है, 1 साल से उसका रिटर्न जो है वो कम दिख रहा है, और दूसरा कोई मैंने देखा था स्कीम जो किसी जगह पे मैंने पढ़ा था, किसी वेबसाइट में पढ़ा था कि वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, और आप यहां से घुसते हो वहां पे, और जैसे ही यहां पे आते हो होता क्या है? यस, एब्सोल्युटली राइट। होता क्या है, हमने जो पोर्टफोलियो छोड़ा वो भागना चालू कर देता है, और जो नया रिटर्न
पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया था वो रुक जाता है। सो डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट मी गिव यू द रियल लाइफ एग्जांपल। बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2007। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 31 दिसंबर 2007, मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे बैठे थे, आपके पास अच्छा स्पीड था, उस टाइम पे अच्छा स्पीड होना बहुत बड़ी बात है, और आपने गूगल किया। आपने गूगल किया टॉप 10 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया इन 2007। 2007 के इंडिया के सबसे टॉप 10 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम। आपके सामने 10 नाम गूगल ने रख दिए। अब वो जो गूगल ने आपके सामने 10 नाम रख दिए, वो कौन से थे? पिछले एक साल का रिटर्न, यानी कि रियर व्यू। आपने कहा कि अच्छा ये टॉप 10 फंड है, सबसे अच्छा रिटर्न दिया, चलो उसमें निवेश कर देते हैं। आपने उसमें निवेश कर दिया 2008 के फर्स्ट डे में, 1 जनवरी 2008 को। कौन से फंड? 2007 के टॉप 10 फंड। और एक साल तक आपने वेट किया, 2008 का अंत हुआ, आपने फिर से वही गूगल किया कि 2008 के टॉप 10 फंड कौन से हैं। 10 नाम आए, वो बदल गए। आपने सोचा अच्छा अभी ये परफॉर्म कर रहे, एक काम करते, पुराने पोर्टफोलियो में से पुराने फंड बेच देते और इक्वली जो भी पैसा आता है वो नए टॉप 10 फंडों में लगा देते हैं। और ये एक साल नहीं, आपने दूसरे साल भी ये किया, तीसरे साल भी ये किया, चौथे साल ये किया, 10 साल तक आप ये करते गए। क्या? पिछले एक साल के टॉप 10 परफॉर्मिंग फंड में पैसा लगाते गए और जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था उसको चर्न करते गए। 10 सालों के बाद हुआ क्या? ये 10 सालों के अंदर हुआ क्या? आपके 1 लाख का कितना बना? मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एकदम आई ओपनिंग फिगर है। मैं नंबर्स पे ज्यादा आज भार नहीं दे रहा हूं, बट जो नंबर्स दे रहा हूं वो बहुत ही पावरफुल है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिएगा। और कोई सवाल है तो लिख के रखिएगा, मैं एंड में क्वेश्चन एंड आंसर में ले लूंगा। हुआ क्या कि आपने जिस 1 लाख रुपए को निवेश किया था, वही 1 लाख रुपए आपने आंख बंद करके निफ्टी में लगा दिए होते तो 10 साल में निफ्टी में 1 लाख का 1,65,000 हुआ। आपने वो 10 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जितने भी थे इंडस्ट्री में, जितने भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड थे उसमें लगा दिया तो आपको एवरेज रिटर्न मिला होता, ना अच्छे से अच्छे फंड का रिटर्न, ना बुरा रिटर्न, एवरेज रिटर्न मिला होता। तो एवरेज रिटर्न में भी 1 लाख का 2,32,000 हुआ। मगर आपने जो रियर व्यू इन्वेस्टिंग किया, हर साल पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फंड बदलते रहे, उसमें 1 लाख का 1,12,000 हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग ये कर रहे हो, शायद ये आप म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम वाइज कर रहे हो, या तो आप एसेट क्लास के हिसाब से भी देख रहे हो कि पिछले एक साल में कहां पे रिटर्न अच्छा मिला, चलो पैसा घुमा देते हैं। डोंट डू दैट। जैसे ही आप रिसेंट परफॉर्मेंस से कैरिड अवे हो जाएंगे, हो सकता है इक्विटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है या कोई भी कैटेगरी है, 5 साल से उसने मान लीजिए 15% रिटर्न दिया, तो 1 साल उसका खराब आया या 2 साल उसका खराब आया, तो 5 या 6 साल का रिटर्न आपको टेम्पररी वो 12% की जगह पे 5% भी दिख सकता है, 0 भी दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है। बट उसके शॉर्ट टर्म के खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपको उसको बार बार बदलना चाहिए नहीं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे, 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पिछले 1 साल में किसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया वो सबसे अच्छा फंड हो गया, ये डिसाइड करना चाहिए नहीं। क्रिकेट के जितने भी फैन होंगे उनको पता होगा, क्रिकेट के जितने भी फैन है वो मुझे बताइए, ये लाइन एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर ने कहा है क्रिकेट के बारे में, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्या आपको उस क्रिकेटर का नाम पता है, इंडियन क्रिकेटर का, जिसने ये कहा है फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट? अगर क्रिकेटर का नाम पता नहीं भी है तो भी गेस करके आप डालिए चेक बॉक्स में, जो भी आपको नाम दिमाग में आता है किसने कहा होगा। उन्होंने कहा है कि फॉर्म जो है ना वो टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। तो क्लास पे फोकस करिए। जो खिलाड़ी का क्लास अच्छा है, जो खिलाड़ी का क्लास अच्छा है, उसको आप लंबे समय तक टीम में रखोगे तो आपको वो फायदा कराएगा। बट वो अच्छे से अच्छा क्लास वाला प्लेयर है, उसका भी शॉर्ट टर्म के अंदर 1-2 मैच के अंदर या एक सीरीज के अंदर फॉर्म नीचे जा सकता है। बट अगर उसका क्लास अच्छा है तो वो शॉर्ट टर्म फॉर्म में जो कमी आई है उससे आपको डरना नहीं चाहिए। मतलब एक मैच के अंदर बुमराह ने अगर 50 रन मार दिया और उसी मैच में अगर रोहित कोहली उसमें कोहली जो है वो 0 में आउट हो गया, विराट कोहली, तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट मैच में ये नहीं करना चाहिए चलो एक काम करता हूं विराट को बोलो बॉलिंग करे और बुमराह को बोलो कि वो ओपनिंग आके बैटिंग करें। सो फॉर्म तो प्लस माइनस होता रहता है, क्लास आपको देखना है। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, जब भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको पोर्टफोलियो बना के देते हैं, वो क्लास को ध्यान में रख के, आपकी नीड को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके अंदर वो क्लास में अगर फॉर्म में अगर किसी पोर्टफोलियो में कमी आई, और मैं बताता हूं इक्विटी मार्केट के अंदर कमी में किसको कहता हूं, कई बार 1-2 साल तक इक्विटी मार्केट खराब रह सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो को जब भी आप देखोगे आपको खराब फीलिंग आ सकता है, और सामने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फीलिंग आएगा इसकी जगह पे मैंने गोल्ड में डाल दिया था तो अच्छा था, इसकी जगह पे रियल एस्टेट कर दिया होता तो अच्छा था। बट डोंट डू दैट। Changing your portfolio frequently based on the past performance is the second biggest psychological mistake which every investor might have done. मैंने भी ये पास्ट में किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया है। ये सारी गलतियां मैंने या तो किसी के पास से सुना है या तो मैंने खुद किया है और उसके बाद मैं सीखा हूं और आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सो डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस। जो पोर्टफोलियो ने 3-4 साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, अब 1 साल मार्केट खराब है, इसकी वजह से उसका 2 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न खराब दिख रहा है, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर पोर्टफोलियो क्वालिटी है तो बार बार उसको बदलने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है।